सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गुरु नानक देव जी का साहित्य इस समय प्रसंग में है। तो कल एक खंड के जो है ना कुछ दोहे बचे थे, आज बाकी के दो दोहे लेते हैं। जैता देई तैता हव खाऊं, ब्यादरू नहीं के दर जाऊं। जैता देई तैता हव खाऊं, तू जितना देता है उसी में मुझे सब्र है। गुरु नानक देव जी इतने दयालु थे कि उन्हें तो एक बार उनके पिता ने पैसे दिए थे व्यवसाय के लिए कुछ, तो वो पैसे को लेके जा रहे थे। रास्ते में कुछ साधु मिले, भूखे थे। उन्होंने उनसे गुजारिश की तो उन्होंने वो पैसे सब उनको साधु को खाने खिलाने में लगा दिए। तभी से जो लंगर परंपरा जो है ना सिख समाज में चली हुई है। तो जैता देता देहि तैता है खाऊं, तू जितना देता है वही मेरे लिए पर्याप्त है, वही मुझे स्वीकार है। बिया दरू नहीं के दर जाऊं, यानी उस परमात्मा का दरबार ही है सब जगह। बिना तेरे दरबार के और किस दर पर जाऊं? जिसको समर्पित कर दिया सब कुछ, वही सब कुछ है, तो दूसरा और कौन से दरबारे पर जाऊं? इसलिए जितना तू मुझे देता है वो मेरे लिए पर्याप्त है, और कोई सी दूसरे दरवाजे पे मेरी जाने की इच्छा नहीं है। मेरा जीवन सब तेरे लिए है। नानक को एक कहे अरदासी, जीव पिंड सब तेरे पासी। नानक यही अरदास करता है, यही कहता है, जीव पिंड सब तेरे पासी। ये जीव और ये पिंड, जीवात्मा यानी आत्मा और ये मेरा शरीर, सब तेरे पास, सब कुछ तेरे पास है। जीवात्मा तेरा अंश है, ये शरीर तेरी वजह से चलायमान है, तो सब कुछ तेरा है। क्यों? क्योंकि जो है ना, जब बंधनों से सबसे छूट जाते हैं तो वो परमात्मा की जो आत्मचेतन सत्ता है वो परमात्मा की है, और तेरी वजह से ये शरीर चलायमान है, तो सब कुछ तेरे पास ही है। मेरा तो कुछ है ही नहीं। इसमें तो एक कहावत एक संत की है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। बिल्कुल ये उसी प्रसंग को बिल्कुल इससे समझिए। जीव पिंड, ये जीवात्मा और ये शरीर यानी मेरी आत्मसत्ता जो चेतन सत्ता है, और शरीर जो जड़ जगत है, ये सब तेरा ही है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। आपे नेड़े दूरी आपे, आपे ही मझ मिनाओ। आपे नेड़े दूरी आपे, पास भी तू है दूर भी तू है। आपे मंझ मिनाओ, और बीच मध्य का काल है उसमें भी तू ही है। बड़ी समझने की बात है। आपे नेड़े यानी सबसे नजदीक तू ही है। वो कैसे है नजदीक? क्योंकि वो हमारे अंदर ही है। जो जान जाते हैं वो देखते हैं कि सबसे नजदीक तो परमात्मा ही है। और दूरी आप है, दूर भी वही है। मन के जंजाल में जो फंस गए तो सबसे दूर है, क्योंकि मन तो स्वयं नहीं चाहता कभी भी कि उसको तुम जान सको। मन कभी भी आत्मा का सानिध्य नहीं चाहता। सदा मन अपने तरीके से भोग इच्छाओं में फंसा के जीव को इधर उधर फंसा के रखता है हमेशा। तो दूर भी तू है, पास भी तू है। पास में मेरे अंदर है, दूर बहुत दूर है। और
मध्य में आप ऐसे समझ लो कि मध्य काल में ये जो प्रकृति जगत संचालित चल हो रहा है, जब से प्रकृति जागृत अवस्था में आई है तो इसको मध्यकाल ही समझो। प्रकृति का जितना भी संचालन और जितना भी कार्यकाल है तब तक ये सब मध्य ही है। इस मध्य में जितने भी पुष्प, लताएं, खाद्य पदार्थ, जीव, हिमालय, जितना भी नदियां, पुष्प, लताएं, ये सब कुछ है, ये सब मध्यकाल है। तो उसमें मनुष्य भी है, लेकिन वो मनुष्य ही उसको नजदीक में अनुभव कर सकता है और मनुष्य ही जो इसको उसमें फंस जाता है, उसके लिए बहुत दूर है। तो दूर भी तू है, नजदीक भी तू है, और ये प्रकृति का जो संचालन हो रहा है सब वो तेरी ही वजह से हो रहा है, इसलिए मध्य भी तू है। कितनी अच्छी बात है। समझने के लिए सब जगह प्रसंग अच्छे हैं। आपे वेखे सुने आपे ही कुदरत करे जुहानो। तू ही देखता है, तू ही सुनता है, और सारी प्रकृति में तेरी ही वजह से खिलावत है, सारी प्रकृति तेरी ही वजह से संचालित है। अभी हम केन उपनिषद हमने पूर्ण किया है, तो केन उपनिषद में केन उपनिषद का ऋषि क्या कहता है कि जो हमारी आंख देखती है वो परमात्मा नहीं है, जिसकी वजह से देखती है वो परमात्मा है। हमारे कान जो सुनते हैं वो परमात्मा नहीं है, जिसकी वजह से सुनते हैं वो परमात्मा है। बाकी सब मिथ्या है, बाकी ये सब जगत मिथ्या है। केन उपनिषद के ऋषि ने 5 बार इस शब्द को कहा है जब ज्ञानेंद्रियों की बात की है कि जिनकी वजह से हमको ज्ञान मिलता है वो परमात्मा नहीं है। हम उसी को सही मान लेते हैं। जिसकी वजह से ये सब होता है, ये क्रियान्वित होता है, हमारी इंद्रियां भी जिसकी वजह से क्रियान्वित होती हैं वो परमात्मा है, बाकी सब मिथ्या है। गुरु नानक देव जी भी तो यही कह रहे हैं, यही समझा रहे हैं। आप पे वेखे सुने, आप पे देखता भी तू ही है, सुनता भी तू ही है। आप ही कुदरत करे जुहानो। और ये सारी कुदरत में जो खेल चल रहा है, इसमें जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब तेरी ही वजह से तो हो रही हैं, वो सब तू ही तो कर रहा है। ज्योतिष भावे नानका हुकुम सोई परवानो। और इस नानक को तो जो तेरा हुक्म है वो सब मंजूर है। हुकुम सोई परवानो, तेरा हुक्म सराखों पर। यानी मेरी जिंदगी की जितनी भी कार्यशैली है, मेरी जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ मैं कर रहा हूं, वो सब तेरी ही महिमा है, सब तेरी ही वजह से हो रहा है। जो तिस भावे नानका, जैसा तुझको भाव अच्छा लगता है इस नानक को, वह सराखों पर स्वीकार है। हुकुम सोई परवानो, वही हुक्म परवान चढ़ा हुआ है। ये परवान शब्द इस्तेमाल होता है कि इस पे इस चीज, ये परवान चढ़ा हुआ है, किसी भी संज्ञा विशेष में जब यूज करते हैं तो परवान चढ़ा हुआ है, यानी इसका नशा परवान चढ़ा हुआ है। परमात्मा का नशा परवान चढ़ा लो, जिंदगी वहीं सफल है। और जब तक इसका नशा नहीं चढ़ा तो बाकी सब नशे बेकार है। इस नशे को परवान चढ़ा लो। वही नानक देव जी यही समझा रहे हैं। जो तिस भाव है नानका, जैसा तुझको मंजूर है, जैसा तुझको अच्छा लगता है वही परवान चढ़ा हुआ है। इस नानक को वह सब स्वीकार है। बहुत ही अच्छी पंक्तियां आज हमने समझी। एक बार इन पंक्तियों को और रिपीट कर देता हूं। जैता देह तैता हव खाऊं, ब्या दरू नहीं के दर जाऊं। नानक एक कहे अरदासी, जीव पिंड शंभु तेरे पासी। आपे नेड़े दूरी आपे, आपे माझ म्यानो,
आपे बेखे सुने आपे ही, कुदरत करे जुहानो, जो तिस भावे नानका, हुकुम सोई परवानो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मुझे अवश्य उम्मीद है बहुत अच्छा प्रसंग है, पसंद आई होगी ये चर्चा, और पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।